एक गरीब फैमिली जो पैसे के लालच में अपनी सारी हदें तक भूल जाती है, लेकिन उनके लालच का होता है एक भयानक अंजाम। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पैरासाइट। मूवी की शुरुआत में हम एक गरीब फैमिली को देखते हैं जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं, जहां की ताएक और चुंग सुक अपने बेटे की वू और एक बेटी की जुंग के साथ रहते थे। ये लोग एक बेसमेंट में रहते थे जो काफ़ी छोटा होता है और ये लोग यहाँ बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर पाते थे। फिर हम देखते हैं कि पिज़्ज़ा कंपनी से एक लड़की वहाँ आती है और तब हमें पता चलता है कि ये लोग पिज़्ज़ा बॉक्सेस बनाने का काम करते हैं। वो लड़की उनसे कहती है कि तुम्हारे बॉक्सेस की क्वालिटी ठीक नहीं है और तुम्हें और अच्छे से काम करना होगा। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं जब वो सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो तभी वो का दोस्त मिन वहाँ आता है। वो उन्हें एक पत्थर गिफ्ट करता है जो कि उसके अकॉर्डिंग एक लकी स्टोन होता है और ये स्टोन किसी भी आदमी की फाइनेंशियल हालत को सुधार सकता है। इसके बाद वो और मिन एक बार में जाते हैं जहां मिन उसे बताता है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है और इसीलिए मैं कंट्री छोड़कर बाहर जा रहा हूं। और फिर वो अपने दोस्त को अपनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताता है, जिसके बाद मिन अपना मोबाइल निकालकर वो को एक लड़की की फ़ोटो दिखाता है जिसका नाम दा हाई होता है। वो एक बड़ी अमीर पाक फैमिली की मेंबर होती है और मिन उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाया करता था, लेकिन जॉब की वजह से वो बाहर जा रहा होता है तो इसीलिए वो से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को ट्यूशन दो। तो वो कहता है कि दा हाई एक बड़ी फैमिली की लड़की है और मेरे पास उन्हें दिखाने के लिए कोई डिग्री भी नहीं है। तो मिन कहता है कि तुम्हारी बहन एक आर्टिस्ट है तो तुम क्यों नहीं अपनी बहन से एक फेक डिग्री बनवा लेते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी बहन से एक फेक डिग्री बनवा लेता है और मिन की सिफारिश की वजह से उसे ट्यूटर की जॉब भी मिल जाती है। और साथ ही साथ पार्क फैमिली के घर को देखकर एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उसने इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा होता। जिसके बाद वो दा हाई की माँ योन से मिलता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दा हाई का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम दा सॉन्ग होता है। और फिर योन वू को अपने बेटे की पेंटिंग्स दिखाती है और कहती है कि दा सॉन्ग को पेंटिंग का बहुत शौक है मगर उसे कोई अभी तक अच्छा टीचर नहीं मिल पाया। तभी वो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपनी बहन को यहाँ जॉब दिलवा दूँ। और कुछ देर सोचने के बाद वो तुरंत योन से कहता है कि मेरी एक कज़न जेसिका है जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। तो योन कहती है कि तुम कल उसे यहाँ ले आओ। और फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि वो अपनी बहन को यहाँ ले आता है। जिसके बाद योन वू की सिस्टर के सामने अपने बेटे की तारीफ़ करते हुए कहती है कि मेरा बेटा काफ़ी इम्प्रेसिव और अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो और दा हाई एक दूसरे के काफ़ी करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद योन अपने ड्राइवर से कहती है कि तुम की जुंग को घर छोड़ आओ। और जब ड्राइवर उसे घर छोड़ रहा होता है तो तभी की जुंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं इस ड्राइवर के बदले अपने डैड को यहाँ जॉब दिलवा दूँ और इसे जॉब से निकलवा दूँ। की जुंग ड्राइवर को फंसाने के लिए कार में अपनी पैंटीज छोड़ देती है। और अगले दिन जब पाक डोंग गाड़ी में किसी लड़की की अंडर गारमेंट्स देखता है तो उसे ड्राइवर पे शक हो जाता है, जिसके बारे में वो अपनी बीबी से भी बात करता है। फिर उसके बाद वो लोग की जुंग से कल रात के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि ड्राइवर ने उसे मेट्रो स्टेशन पे छोड़ दिया था और वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। और की जुंग की गवाही के बाद वो लोग अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं। और फिर की जुंग अपने फादर को अपने अंकल का ड्राइवर बनाकर वहाँ ले आती है और अपने फादर को भी वहीं जॉब पर लगवा देती है। फिर हम देखते हैं कि उन लोगों का अगला टारगेट होती है घर की मेड मूंग गोंग। वो चाहते हैं कि वो लोग उसे भी जॉब से निकलवाकर अपनी माँ को वहाँ एडजस्ट कर लेंगे और फिर वो लोग मेड की कमजोरी का पता लगाने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि मेड को पीच से एलर्जी है और जब मून डॉग के साथ खेल रही होती है तो वो बड़ी चालाकी से उस पर पीच पाउडर फेंक देता है, जिससे मून को एलर्जी हो जाती है और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और तभी वो के फादर भी हॉस्पिटल पहुँचकर उसकी तस्वीर ले लेते हैं। और नेक्स्ट डे जब वू के पिता योन को शॉपिंग के लिए लेकर जा रहे होते हैं तो उसे बताते हैं कि मून को टीबी है। ये बात सुनकर योन काफ़ी हैरान हो जाती है और वो योन को हॉस्पिटल की फ़ोटो भी दिखा देते हैं। फिर घर वापस आने के बाद की जुंग चुपके से मून के ऊपर पीच पाउडर छिड़क देती है और उस पीच पाउडर की वजह से मून खांसना शुरू कर देती है। और तभी घर पहुंचने के बाद योन उसे ऐसा खांसता देखकर और भी ज़्यादा श्योर हो जाती है और जिस टिश्यू को मून ने यूज़ किया था वू के फादर उस पर सॉस डाल देते हैं। जिसके बाद योन मून को भी जॉब से निकाल देती है और अब की जुंग और वू मिलकर चुंग सुक को भी अपने ही साथ जॉब पर लगवा देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इसी तरह से एक एक करके पूरी फैमिली उसी घर में जॉब करना शुरू कर देती है, लेकिन उन्होंने किसी को भी अपनी एक फैमिली होने की असलियत नहीं बताई ताकि किसी को उन पर शक ना हो
और फिर कुछ टाइम बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि एक दिन पाक डोंग के बेटे का बर्थडे होता है और पाक फैमिली अपना पूरा दिन एंजॉय करने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। और उसी दिन पूरी वू फैमिली उनके घर पे पार्टी करने लगते हैं और तभी घर की पुरानी मेड मून भी वहाँ आ जाती है। अंदर आने के बाद मून उन्हें बताती है कि वो अपना कुछ सामान यहाँ लेने आई है और ये कहकर बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। और जब चुंगसुक उसका पीछा करती है तो देखती है कि मून अलमीरा हटाने की कोशिश कर रही होती है। और जब चुंगसुक उसकी मदद करती है तो सामने का नज़ारा देखकर वो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ एक बंकर सा बना होता है जिसके बारे में पाक फैमिली को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उन्होंने ये घर किसी और से ख़रीदा था। और सुक भी वहाँ अंदर चली जाती है और वहाँ एक आदमी को देखकर और ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो देखती है कि वहाँ काफ़ी सारा सामान होता है और एक फ्रिज भी। और फिर मून सुक से कहती है कि ये मेरे पति हैं और मैं इन्हें 4 साल से यहीं छुपा के रखा है, क्योंकि मेरे पति को कुछ लोगों का कर्जा चुकाना था और अगर वो ये पैसे नहीं चुका पाते तो वो लोग इन्हें मार देते। वो कहती है कि मैं हर रोज़ इन्हें यहाँ खाना दे देती थी और सुक से भी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पति को 1 हफ्ते में खाना दे दिया करे और इसके लिए वो उन्हें पे कर देगी। सुक मून की बात नहीं मानती और ऐसा करने से मना कर देती है और ये सारी बातें सुक की फैमिली भी सुन रही होती है। और जब वू का पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है तो वो कहता है कि पापा मेरा पैर। और ये सब मून रिकॉर्ड भी कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये सारे लोग एक ही फैमिली के हैं। जिसके बाद मून उन्हें वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगती है और सबूत के तौर पर उनके खाने की सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेती है। वो उन सबको हाथ ऊपर करने को कहती है और तभी वो चारों उस पर हमला कर देते हैं और मून के फ़ोन से वीडियो भी डिलीट कर देते हैं। और तभी इस सब के बीच में योन का फ़ोन आता है और सुक के फ़ोन उठाने पर वो कहती है कि मौसम ख़राब होने की वजह से हम जल्दी घर आ रहे हैं। ये सुनकर वू और उसकी फैमिली घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में वो लोग मून और उसके हस्बैंड को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। और जब कुछ देर बाद मून ऊपर आने की कोशिश कर रही होती है तो वो लोग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और उसका सर दीवार पे लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो फैमिली अपने मालिकों के घर आने से पहले ही घर की सफाई करने लगते हैं। और जब कुछ देर बाद पाक फैमिली घर पहुंचती है तो उन्हें इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ क्या हो रहा था। डिनर करने के बाद योन का बेटा कहता है कि मैं आज बाहर टेंट में ही सोऊंगा और उस पर नज़र रखने के लिए योन और उसका हस्बैंड हॉल में ही एक सोफ़े पर सो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसी सोफ़े के नीचे वो, उसके डैड और उसकी बहन भी छुपे होते हैं। फिर योन का पति उसे बताता है कि मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है और ये वही स्मेल है जो उनके ड्राइवर की तायक से आती है। दरअसल वो फैमिली जहाँ रहती थी वो एक गार्बेज एरिया होता है और इसीलिए उन सबसे एक तरह की स्मेल आती है। उनकी ये बातें सुनकर वो और उसकी फैमिली को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि दा सॉन्ग ने भी एक बार अपने डैड से कहा था कि उनकी टीचर से बदबू आती है और उनके ड्राइवर और उनकी मेड से भी। कुछ देर बाद योन और उसका पति जब सो जाते हैं तो वो लोग उस सोफ़े से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और जब वो लोग वापस घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में पानी भर चुका है और अब ये जगह रहने लायक नहीं बची। जिसके बाद वो लोग रात बाहर ही गुजारते हैं। और अगले दिन पाक फैमिली अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखते हैं और पार्टी के लिए कुछ सामान लेने योन शॉपिंग के लिए चली जाती है। लौटते वक्त उसे अपने ड्राइवर से वही स्मेल आ रही होती है और स्मेल से बचने के लिए वो अपनी गाड़ी का शीशा नीचे कर देती है। की तायक समझ जाता है कि मालकिन ने शीशा क्यों नीचे किया है और उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्टी शुरू हो जाती है और वो दा हाई के साथ उसके रूम में होता है। वो सोचता है कि कहीं उसकी फैमिली की सच्चाई सबके सामने ना आ जाए और इसीलिए वो मून और उसके पति को मारने का प्लान बनाता है और अपने दोस्त मिन का दिया हुआ पत्थर उस बेसमेंट में लेकर चला जाता है। और जैसे ही वो नीचे बेसमेंट में जाता है तो हमें पता चलता है कि कल रात को गिरने की वजह से मून की मौत हो गई है और मून का पति पीछे से वू को एक वायर से खींचने लगता है और उसे उसी पत्थर से मारकर घायल कर देता है। बाहर आते ही वो योन के बेटे की बर्थडे पार्टी की तरफ बढ़ता है और सबसे पहले उसकी नज़र की जुंग पर पड़ती है। वो की जुंग को पहचान लेता है कि इन्हीं की वजह से मेरी बीबी की मौत हुई है और वो एक चाकू लेकर की जुंग के सीने पे वार कर देता है, जिससे वो ज़ख्मी हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि सुक मून के पति पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। वहीं दा सॉन्ग भी ये सब देखकर डर जाता है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। इस सब में पाक डोंग की गाड़ी की चाबी नीचे गिर के उस आदमी के नीचे चढ़ी जाती है और जब डोंग अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार की चाबी निकालता है तो उसे उस आदमी की बॉडी से वही स्मेल आ रही होती है और वो अपनी नाक बंद कर लेता है। लेकिन उसकी इस हरकत को देखकर की तायक को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सारे अमीर लोग हमेशा ही गरीबों से नफरत करते हैं
और वो उसी वक्त उसी चाकू से अपने मालिक पर हमला कर देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद की जुंग की भी वहीं मौत हो जाती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वो काफ़ी अच्छे से रिकवर कर रहा होता है और हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली पे धोखेबाजी का केस चल रहा है, लेकिन पूरी स्टोरी सुनने के बाद कोर्ट उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देती है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि योन ने अपना घर बेच दिया है क्योंकि अब वो उस घर में नहीं रहना चाहती थी जहाँ उसके पति की मौत हुई थी और अब वहाँ एक नई फैमिली रहने लगती है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि की तायक अपने मालिक का खून करने के बाद उसी बेसमेंट में छुपा होता है। वो भी अक्सर रात को उस घर के आसपास जाया करता था और एक दिन अचानक से उसे घर के बेसमेंट में एक बल्ब की लाइट जलती और बुझती दिखाई देती है। दरअसल उसके फादर लाइट के थ्रू एक मैसेज दे रहे होते हैं और उस कोड को ब्रेक करने के बाद वो को पता चलता है कि उसके फादर आज भी जिंदा हैं। जिसके बाद वो अपने पिता को एक लेटर के ज़रिए बताता है कि एक दिन मैं मेहनत करके इस घर को ख़रीद लूँगा और तब मैं आपको यहाँ से आज़ाद भी कर दूँगा। ये सब हमें होता हुआ दिखाई दे रहा होता है और फिर वो के फादर बेसमेंट से बाहर निकलते हैं और अपनी फैमिली से मिलते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वो कभी भी इतना अमीर नहीं बन सकता था कि वो इस घर को ख़रीद सके और ये सब उनकी इमेजिनेशन होती है और यहीं पर हमारी मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।